बिद्दुपुर में ग्रिड की स्थापना करना होगा। बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन होश में आओ, जुर्म के टक्कर में हमारा नारा है। यहाँ पर थोड़ा भी बारिश होता है, टिप टिप बारिश भी होता है तो यहाँ पर पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं। 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लाइन काट दिया जाता है। यहाँ के जेई साहब है, उसको अविलंब यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मेढक भी पेशाब कर देता है ना, तो ये लोग लाइन काट देता है, और एक दिन 1 घंटा नहीं लाइन करता है, 3-3 दिन लाइन काटता है। तो हम कहना चाहते हैं कि बिद्दुपुर में एक ग्रिड का स्थापना किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हम मौजूद है वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड अंतर्गत नामानगर स्थित बिजली विभाग के फीटर के सामने। जी हम आपको बता दें कि तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ने इनसे जानना चाहा कि किस लिए विरोध कर रहे हैं, तो इन लोगों का सीधा कहना है कि जब से 125 यूनिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली फ्री करने की घोषणा की है, उस दिन के बाद से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली काफी घंटों तक काटी जा रही है। इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। अगर बिजली विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करते, बिजली विभाग इस पर सुधार नहीं करती है, तो हम लोग इससे ज़्यादा आगे बढ़कर आमरण अनशन और सड़क जाम करेंगे और विरोध करने का काम करेंगे। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि क्या कह रहे हैं, किस लिए वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं आज किस लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग को भी मालूम है। यहाँ पर थोड़ा भी बारिश होता है, टिप टिप बारिश भी होता है तो यहाँ पर पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं। ठीक है, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लाइन काट दिया जाता है। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जल नल योजना चलाए हैं। आज हर एक घर में चापाकल हट गया है जल नल योजना के कारण। आखिर नीतीश कुमार बिजली की आपूर्ति जो है, यहाँ बोलते हैं कि 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, जब से उनका बिजली आपूर्ति कम हो चुका है। ठीक है, और मेरे बिद्दुपुर में आज आपके बीच में मेरे बिद्दुपुर के समस्त युवा साथी आपके साथ खड़ा है, और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, मैं यहाँ के बिजली पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग का है, पूरे बिद्दुपुर ग्रामवासी का, पूरे बिद्दुपुर प्रखंडवासी का एक ही मांग है, यहाँ पर ग्रिड स्थापित हो। सबसे पहला मांग। नंबर 2, यहाँ के जेई साहब है, उसको अविलंब यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे। अगर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर जेई साहब को अविलंब यहाँ से स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। लाइन काटा क्यों जाता है? लाइन क्यों काटा जाता है? लाइन इसलिए काटा जाता है, आपको मैं बताता हूँ कि एक मेढक भी पेशाब कर देता है ना, तो ये लोग लाइन काट देता है, और एक दिन 1 घंटा नहीं लाइन करता है, 3-3 दिन लाइन काटता है। ये लोग को बहाना मिल गया है। बगल में कंचनपुर फीटर है, बगल में सहदेई है, बगल में स्टेशन है, बिद्दुपुर स्टेशन, सभी लाइन जो है सो रहता है। आखिर नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जो जल नल योजना चलाए हैं, जिस पर आधारित है पूरे जनता आपका, हमारे समाज का महिला शौचालय जाने के लिए 72 घंटा लाइन कटा हुआ हो जाता है, उसके बाद जाने के लिए तरसती रहती है। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जल नल योजना क्यों चलाएं आप? इसीलिए कि बाथरूम के लिए भी जो है सो पानी न रहे घर में। 72 घंटा लाइन कटने के मतलब समझ रहे हैं? 72 घंटा अगर लाइन कट जाए तो समझ रहे हैं पेशाब करने के लिए पानी नहीं रहता है, तो आप जल नल योजना चला दिए हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो हम कहना चाहते हैं कि बिद्दुपुर में एक ग्रिड का स्थापना किया जाए, और बिद्दुपुर के जितने भी, हमने आवेदन भी लिख के दिया है, बिद्दुपुर के जितने भी जर्जर स्थिति में जो तार केबल जो लगाया गया है, अविलंब सबको बदला जाए, जिसके कारण घटना होता है, और बिजली कर्मी के लापरवाही के कारण ये घटना होता है। अगर नियमित रूप से बिजली नहीं दिया जाए तो फिर आगे हम आमरण अनशन पे हम लोग पूरे प्रखंडवासी बैठेंगे, और उससे नहीं मानेगा तो हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग को 4 मांग है, 4 मांग पूरा हो, ग्रिड स्थापित हो बिद्दुपुर में। नंबर 2, सहदेई से जो अभी क्या आती है पोल जो आया हुआ है, हमारे चौर तक आया हुआ है, उससे 33,000 को तार जोड़ा जाए अविलंब। ये 1 से 2 दिन में किया जाए, 1 से 2 दिन में, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, जिससे हम लोग का लाइन व्यवस्था ठीक हो सके कुछ। उसके बाद तीसरा, यहाँ का जेई साहब को अविलंब स्थानांतरण किया जाए। वो
एक दिन रहने लायक नहीं है मेरे। जब से हुआ है मेरे क्षेत्र में मेरा लाइन का स्थिति खराब हो गया है। और सबसे पहले बात है कि पब्लिक का फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। रिसीव ना जेई ना एसडीओ और ना उनका कोई विभाग का है, कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जब तक अब ये स्कूटी साहब हम लोग से नहीं मिलेंगे आकर, हम लोग तालाबंदी करेंगे। अभी इससे पहले अधिकारियों से बात किया था? हम लोग लगातार तो अधिकारी का चक्रे काट रहे हैं। अधिकारी को समझना चाहिए ना कि लाइन बिजली बिल जो है सो 2 दिन नहीं मिलता है तो जाके जो है सो लाइन काट दिया जाता है। गरीब आदमी को बिजली बिल का देने के लिए थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम लेता है तो सीधे जो है सो लाइन काट दिया जाता है। और थोड़ा सा अगर टोका फंसा दिया जाता है तो 1 लाख का 1 लाख का चालान काट दिया जाता है। और अब हम लोग क्या करें जब हम लोग को 72 घंटा लाइन नहीं है? तो क्या जेई साहब को गोर में ताला मार दे, एसडीओ मैडम को गाड़ी में बंद कर दे, तो क्या तो राजा यादव पर केस किया जाएगा, पूरे प्रखंडवासी पर केस किया जाएगा। मैं केस से डरने वाले नहीं हूँ। मैं इस लाइन को अगर अविलंब नहीं, अगर 33 से वहाँ जोड़ा गया सहदेई से, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे 1-2 दिन के अंदर, और नहीं तो हम लोग को किया जाए और ग्रिड के लिए बात करके उसको स्थापित करने का कृपया किया जाए। आपने सुना इन लोगों का कहना है कि बिजली विभाग अगर सही ढंग से क्षेत्रों में बिजली नहीं देती है तो इससे भी आगे चलकर बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।